6 मई है और दिन मंगलवार का है। बिहार में सिपाहियों का तबादला हो गया है। 2010 बैच से लेकर 2015 बैच तक पूरे बिहार में सिपाहियों में उथल पुथल हो गया है। आखिरकार 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी विनय कुमार जब से बिहार में ये डीजीपी बने हैं, 20 बरस 16 बरस से जमे हुए सिपाही जिनका रेंज से तबादला नहीं हो पा रहा था, करीब मेरे हिसाब से आधे दर्जन डीजीपी बदल गए, लेकिन सिपाहियों का तबादला नहीं हो पा रहा था। मैंने डीजीपी साहब से बात भी किया था, तो डीजीपी साहब ने कहा था कि नियमानुकूल सॉफ्टवेयर के माध्यम से तबादला किया जाएगा। मेरे हिसाब से कुछ दिन होते होंगे, मुझे पुलिस हेडक्वार्टर मैंने उनसे बात किया था और 1 तारीख को कल बैठक हुई, सोमवार को, आज 6 मई है, 5 मई को भी बैठक हुई, इससे पहले भी बैठक हुई, 2 बार महत्वपूर्ण बैठक हुई इसी पुलिसकर्मी के तबादले को लेकर। अब बचे हैं जमादार, बचे हैं पुलिस इंस्पेक्टर और कई भ्रष्ट डीएसपी जिनकी चर्चा होती है। नीतीश कुमार जी, ऐसे एसडीओ पर ध्यान दीजिए जो खुलेआम जिनका काम कर रहे हैं, बोलते हैं मैं फलाना उप मुख्यमंत्री का आदमी हूँ। 3 साल नहीं, 4 साल से ऊपर एसडीओ का हो गया है। जमीन के कारोबार में इतनी आपराधिक घटना बिहार में घटी है, उसके लिए कई एसडीओ के यहाँ छापामारी करवाई है। आर्थिक अपराध इकाई है, 1996 बैच के आईपीएस है नैयर हसनैन खान, कहिए कि वहाँ रेड करे एसडीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ। बाप रे बाप, सरकार की बदनामी हो रही है। अब बड़ा गंदा खेल खेल रहे हैं पैसे का। कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो अलग अलग राज्य में अपने पैसे से शोरूम बना लिए। एक आईपीएस पदाधिकारी जो जिले में तैनात है, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं हमारे चैनल को रिस्क उठाना पड़ेगा। एक आईपीएस जो भ्रष्टाचार का पैसा दूसरे राज्य के अकाउंट में लेता है, मैं अकाउंट नंबर और मामले की तह तक जा रहा हूं। कुछ पदाधिकारी भी मदद कर रहे हैं, कुछ जो उसके क्लोज लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं। कैसे खेल हो रहा है भ्रष्टाचार का, इस पर हमारा चैनल एक बड़ा रिस्क कवर करेगा, जिस पर सरकार सहित केंद्रीय जांच एजेंसी को ध्यान देना पड़ेगा। कैसे अपने पद का पदाधिकारी दुरुपयोग कर रहे हैं, कोई डर नहीं है, किसी को कोई डर नहीं है। लेकिन बिहार में लंबे वर्षों से जो रेलवे में तैनात है, जो रेंज में तैनात है, 2010 से 2015 बैच के 18,858 कुछ है, 20,000 से 100 कुछ सिपाही कम है, करीब 20,000 लमसम आप मान के चलिए। पुलिस कर्मियों का तबादला पुलिस हेडक्वार्टर ने अभी कुछ देर पहले, कल ऑर्डर निकला है, लेकिन दस्तखत आज ही हुआ होगा, कल शाम में दस्तखत हुआ होगा, लेकिन आदेश की कॉपी हमारे पास नहीं आई थी। अब कुछ 1 घंटा पहले आदेश की कॉपी हमारे पास आई है। इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं, लेकिन डीजीपी साहब ध्यान दीजिए, कई पुलिस इंस्पेक्टर जो हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना चाहते हैं, कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो पुलिस हेडक्वार्टर में, कोई एडीजी का करीबी है, कोई आईजी का करीबी है, कोई डीआईजी का करीबी है, उन्हें भी हटाइए। पावर का गलत इस्तेमाल पदाधिकारी ना करे। तो ये विनय गुप्ता की काफी लोग आक्रोश में है। भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला में महिला एसपी है, उसका विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन मैं मामले की तह तक गया। वह महिला आईपीएस पदाधिकारी है, प्रेरणा कुमारी नाम उसका है, कोई शिकायत नहीं है। मैंने कोशिश की कि तह तक जानता हूं, इनके पति भी कहीं एसपी हैं, हमको कोई पदाधिकारी कहा, लेकिन मैंने कोशिश की तह तक गई है। गया में भी थे, तो गया में भी हमारे कई पदाधिकारी हैं, भागलपुर में रहे हैं, आशीष भारती थे, वहाँ भी डीआईजी है बेगूसराय में, इनकी शिकायत नहीं है। प्रेरणा कुमारी की नौगछिया पुलिस जिला में अभी एसपी है, वहाँ एक हत्या हो गई है, लेकिन वहाँ के डीएसपी चर्चा में है, वहाँ कुछ पुलिस इंस्पेक्टर चर्चा में है। इससे पहले एक आईपीएस पदाधिकारी थे जिसे सरकार ने हटाया, वो भी चर्चा में थे। तो वर्तमान डीजीपी सहित सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना होगा। चुनाव का समय है, भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी को फील्ड से हटाया जाए,
जिस पर 4-5 आरोप है, गंभीर आरोप है, वैसे पदाधिकारी से चुनाव आयोग भी चुनाव का कार्य ना ले। इतना बड़ा चुनाव होता है, चुनाव अधिकारी नियम बना दे कि इन पर गंभीर आरोप लग चुका है, क्या फील्ड में रखेंगे भाई? ऐसे पदाधिकारी को हटाइए फील्ड से, इंस्पेक्टर दरोगा कोई रहे उसको हटा देना चाहिए। लेकिन कहाँ ऐसा होता है? चुनाव आयोग को ध्यान देना होगा। लेकिन वर्तमान डीजीपी विनय कुमार की दिन रात की मेहनत रंग लाई है और लंबे वर्षों से तैनात पुलिसकर्मी का हस्तांतरण पुलिस हेडक्वार्टर ने कर दिया है। 5 मई का दस्तखत है, लेकिन 1 घंटा पहले लेटर व्हाट्सएप पर वायरल होने लगा। अब हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भेज दो। तुम्हारा पैसा मिल गया?